अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की फौज ने गजबनाक कार्रवाई जो अफगानिस्तान के 6 सूबों में की है, अब उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। डीजीआईएसपीआर ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हकाइक दुनिया के सामने रखे कि पाकिस्तान ने किस तरह अफगानिस्तान के 6 सूबों में उन खारजियों के ठिकानों को निशाना बनाया जिसके बारे में अफगान तालिबान रजीम को बार बार पाकिस्तान बताता रहा था। चाहे काबुल हो, कंदार हो, पक्तिका हो, खोस्त हो, दीगर नंगहार हो, ये वो तमाम सूबे हैं जहां पर उन खारजी के ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से पाकिस्तान पर हमले किए जाते थे। किस्सा तमाम हो गया है दोस्तों। बदले में अब खबरें आ रही हैं कि कराची और इस्लामाबाद में बड़े हमले ये खारजी दहशतगर्द कर सकते हैं। इस हवाले से अफगान तालिबान ने यह दावा किया था कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में 3 सूबों में फिजाई कार्रवाई की है। हालांकि अफगान तालिबान के पास फिजाइया है नहीं, लेकिन बड़े बड़े मीडिया चैनल स्काई न्यूज तक यह खबर नशर कर रहा था कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में फिजाई कार्रवाई कर दी है। लेकिन डीजीआईएसपीआर ने दोस्तों अब जो हकाइक पाकिस्तान और दुनिया के सामने रखे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह अफगान तालिबान की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, दुनिया के सामने झूठ बताया जा रहा था। अब जो ताजा खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक अफगान तालिबान कतर से, तुर्की से, सऊदी अरब से और दीगर जो ब्रदर ममालिक है उनसे राब्ता कर रहे हैं कि पाकिस्तान को रोका जाए। अगर पाकिस्तान ना रुका तो अफगानिस्तान 2021 से 2026 तक जिस सतह पे पहुंचा है, तमाम वो अफगान मिलिट्री बेसिस तबाह हो जाएंगे। जो बचा कुचा है वो भी तबाह कर दिया जाएगा। डीजीआईएसपीआर ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दुनिया के सामने जो हकाइक रखे हैं, उन्होंने अफगान तालिबान के झूठ से पर्दा उठा दिया है। दोस्तों, डीजीआईएसपीआर ने बाकायदा वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान की फौज ने अफगानिस्तान के 6 सूबों में कार्रवाइयां की है, 22 मकामात को निशाना बनाया गया और इनमें कई जो अफगान तालिबान दहशतगर्द खारजी हैं उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया है। डीजीआईएसपीआर ने बताया तकरीबन 274 खारजियों को टीटीपी और जो अफगान तालिबान के मास्टर प्रॉक्सीज थे उनको जहन्नम वासिल किया गया। 400 से जायद ये खारजी दहशतगर्द जो है वो जख्मी हुए हैं। तकरीबन 73 जो पोस्टें हैं वो मुकम्मल तबाह कर दी गई हैं। 18 यूनिट्स को जो है वो कब्जे में ले लिया गया है। बाकायदा 115 टैंक और जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनको जो है वो तबाह कर दिया गया है। दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाले हेडक्वार्टर उनको निशाना बनाया गया है। फिजाई जो कार्रवाई की गई है 22 मकामात पर, काबुल में की गई, कंधार में की गई, पक्तिका में, खोस में, नंगहार में, पक्तिया में, ये तमाम वो सूबे हैं जहां पर पाकिस्तान की फिजाइया ने कार्रवाई की है। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था, बीबीसी को काबुल में रहने वाले लोगों ने बताया कि रात हम सो नहीं सके हैं, हमें यह लगा कि काबुल हिल गया है। काबुल में इस तरह के धमाके हुए कि काबुल में रहने वाले लोगों को लगा जलजला आ गया है, क्योंकि अफगानिस्तान में गुज़िश्ता कई माह से जलजले आने का सिलसिला था। लेकिन ये जो कार्रवाई थी पाकिस्तान की फिजाइया की कार्रवाई थी। काबुल में रहने वाले ये बता रहे हैं बीबीसी को कि हमने जब फिजा में देखा तो पाकिस्तान के जो जंगी जेट हैं, फाइटर जेट हैं, वो फिजा में थे, लिहाजा उनको देख के उनको लगा कि अब पाकिस्तान की फौज आ गई है। लेकिन जो अफगानिस्तान में बैठे हुए ये तालिबान खारजी दहशतगर्द हैं जिनको डीजीआईएसपीआर ने कहा ये मास्टर प्रॉक्सीज हैं, इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। बाकायदा डीजीआईएसपीआर ने कहा कि 21 और 22 तारीख की दरमियानी शब जो पाकिस्तान ने बॉर्डर एरिया में अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर एरिया है वहां पर बाकायदा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए थे, खारजियों के ठिकानों को निशाना बनाया था और इस हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक बयान भी जारी किया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद गुज़िश्ता रोज जो अफगान तालिबान है उन्होंने पाकिस्तान की जो पोस्टें थी मुख्तलिफ उनको निशाना बनाया। डीजीआईएसपीआर ने बाकायदा बताया कि 15 पोस्टों को निशाना बनाया गया। 15 सेक्टर्स में इन दहशतगर्दों ने, अफगान दहशतगर्दों ने हमले किए। 13 मकामात पर जो है वो फायरिंग की गई और जो कह लीजिए इसके जवाब में पाकिस्तान ने जब रद्द-ए-अमल दिया तो बड़ा नुकसान अफगान तालिबान को, तकरीबन 274 के करीब जो हलाकतें हैं, कंजर्वेटिव नंबर डीजीआईएसपीआर ने बताया ये नुकसान हो चुका है। जहां तक पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी फौजियों की शहादतें हैं, 12 फौजी जो है वो बताया गया शहीद हुए हैं, 27 के करीब जख्मी हैं और एक फौजी के बारे में डीजीआईएसपीआर ने बताया वो मिसिंग है, वो लापता है। लेकिन अफगान तालिबान का जो तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, वो सोशल मीडिया पे दावा कर रहा था कि 50 से ज्यादा पाकिस्तान के जो फौजी हैं
उनको मार दिया गया है। लेकिन ये दावे की कली जो थी वो DGISPR ने खोल दी। बाकायदा अफगान तालिबान का जो तर्जमान है उसकी जानिब से दावा किया गया कि कई पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो अफगान तालिबान की तहवील में है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ये झूठ भी DGISPR ने बेनकाब किया जब उन्होंने बताया कि एक फौजी पाकिस्तान का है जो मिसिंग है। लेकिन अब जो हाई अलर्ट है दोस्तों वो जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि जो अफगान तालिबान है वो उनका जो वेपन है वो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, वो खुद को हमला आवर हैं, जो मासूम बच्चे हैं, मासूम नौजवान हैं, जिनको ये अफगानिस्तान में तैयार करते हैं और फिर पाकिस्तान में मस्जिदों में, बाजारों में, इमाम बारगाहों में ये बेचते हैं। वहां पर जाके ये जो है वो जहन्नुम वासिल हो जाते हैं। अब कराची के अंदर कराची को हाई अलर्ट कर दिया गया है। कराची का एयरपोर्ट, कराची की रेलवे स्टेशन, कराची के जो बस अड्डे हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। कराची के अंदर जो फौजी तंसीबात हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है और साथ साथ इस्लामाबाद और दीगर जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, लाहौर है, उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है कि अफगान तालिबान रिजीम जो है ये अपने मास्टर प्रॉक्सीज के तौर पे जो काम कर रहे हैं, ये अपनी जो दीगर खारजियों की सूरत में, BLA की सूरत में प्रॉक्सीज है उनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये दहशतगर्द कार्रवाइयां कर सकते हैं। इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो बाकायदा कतर के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका राब्ता अमीर मुत्तकी जो कि फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान का, केयर टेकर, बाकायदा उसको केयर टेकर लिखा जा रहा है कतर की जानिब से, उनसे राब्ता हुआ है। अमीर मुत्तकी ने राब्ता किया डिप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ कतर के और डी एस्केलेशन के हवाले से दरख्वास्त की है। लेकिन पाकिस्तान ने दोस्तों दो टोक ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान अब ये जो ऑपरेशन गज़बुल हक है इसको अपने अंजाम तक पहुंचाएगा। इससे पहले बार बार जो कंधार में बैठी हुई अफगान तालिबान रिजीम है, काबुल में बैठी हुई अफगान तालिबान रिजीम है, उनको वार्न करता रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमाजगा बन चुकी है, अफगानिस्तान दुनिया के खिलाफ दहशतगर्दी का एक लॉन्चिंग पैड बन चुका है। जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर इनको पुष्पनाई दी जा रही है, बड़े बड़े दहशतगर्द उसामा बिन लादेन के बच्चे अफगानिस्तान के अंदर हैं, अल कायदा के दहशतगर्द अफगानिस्तान के अंदर हैं, फिर जो ISKP है वो अफगानिस्तान के अंदर है। गुज़िश्ता दिनों जो रूस की जानिब से 23,000 के करीब जो दहशतगर्द हैं उनके बारे में बताया गया, वो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने पनाह ली हुई है। अब वही सूरत हाल अफगानिस्तान के हवाले से बन रही है। माजी में जो 2000 की दिहाई में अफगानिस्तान जो गढ़ बन गया था, उसके बाद अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर आई थी दोस्तों। बजाय लग रहा है कि अफगानिस्तान से ना सिर्फ उसके पड़ोसियों को खतरा है बल्कि पूरी दुनिया को खतरा लाहक हो गया है। पाकिस्तान बतौर एक ब्रदर मुल्क के अफगानिस्तान को बताता रहा था, लेकिन लगता यह है कि चंद हजार जो खारजी दहशतगर्द हैं जिनकी तादाद 5 से 7 हजार बताई गई है, जो रूस की रिपोर्ट आई, उनके हाथों में अफगान तालिबान रजीम यरगमाल हो गई है। वो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, काबुल और कंधार में बैठी हुई लीडरशिप को, और बजाय लगता है कि उनके इख्तियार में, उनके पास कतन कोई पावर नहीं है। बाकायदा वो नंगहार में बैठे हुए, पख्तिया में, पख्तिका में और खोस में और दीगर जो बॉर्डर एरियाज में बैठे हुए ये दहशतगर्द हैं, फितना उल खारजी है, इनके हाथों ये ब्लैकमेल हो रहे हैं और अफगानिस्तान अब बजाय लग रहा है एक यरगमाल मुल्क बन चुका है और अफगान तालिबान एक पपेट बन गए हैं इन चंद हजार खारजियों के, जिनके हाथों में ये ब्लैकमेल हो रहे हैं। अफगानिस्तान की जो तबाही है, बाकायदा ये खबरें आ रही हैं, गुज़िश्ता रात ये खबरें आई कि जो सदारती महल है वहां पर फायरिंग का सिलसिला हो गया है। फिर जो दीगर जो अहमद शाह मसूद की जमात है वो बाकायदा रेजिस्ट कर रही है और अफगान तालिबान को चैलेंज कर रही है। तो बजाय लग रहा है अफगान तालिबान जिसने पाकिस्तान को चैलेंज किया है, अफगानिस्तान उसके हाथ से निकलता जा रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अफगान तालिबान को ये रियलाइज करना होगा, इस बात का इदराक करना होगा कि ये 2000 नहीं है, ये 2026 है। पाकिस्तान वो नहीं है जो 2000 में था, पाकिस्तान वो है जो भारत के साथ जंग के बाद और कह लीजिए कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, चाहे अमेरिका हो, चाहे तुर्की हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो। सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान अगर रिस्पॉन्ड करेगा, पाकिस्तान अगर जवाब देगा, जिसकी बाकायदा वीडियो फुटेजेस जारी की गई हैं, काबुल, कंधार में, खोस में, पख्तिका में, पख्तिया में, जहां जहां कार्रवाई नंगहार में पाकिस्तान ने की है, उनकी वीडियो फुटेजेस जारी की हैं। बाकायदा देख रहे हैं हम, ये जो तालिबान के दहशतगर्द थे ये अपनी पोस्टों को छोड़ के चले गए। बाकायदा DGISPR ने बताया ये अपने जो वहां मारे गए खारजी दहशतगर्द उनकी लाशों को छोड़ के चले गए, और DGISPR ने बताया कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो उनकी कह लीजिए लाशें थी उनको एहतराम के साथ अपने तहवील में लिया गया और बाद में उनके हवाले कर दिया जाएगा। इस हवाले से जो अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।